तो हर एक जगह टकराना ठीक नहीं होता है। अब किसी के घर में दूसरे की भैंस जोर से भाग के आ रही है, अब कहेगा कि मेरा घर है, क्यों आ रही है, हटेगा कि नहीं हटेगा? अब हटना ही पड़ेगा, नहीं हटेगा तो क्या होगा, मरेगा। इसलिए समझदारी यही है ताकि टकराना नहीं। अब कोई भी आएगा कहेगा जी ऐसे तो जीने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी उतना ही कर सकता है जितना हमारा है, उससे ज्यादा नहीं। बल्कि बचने की सोचेंगे ना जितना ज्यादा, तो वो कोशिश करेंगे अब किसी तरह ये हमारे चक्कर में आए। इससे वो उसको कैसे भी लाने के चक्कर में पड़ते हैं, ये हमारे चक्कर में आ गया फिर हमारी सेवा करेगा। लेकिन इसमें इतना ही है, थोड़ा ये रखे कुछ भी हो मैंने टकराना नहीं, तो बस 2-4 जन्म लगेगा, पुराना खत्म हो जाएगा और नया रहेगा नहीं, तो मुक्ति में चले जाओ। मुक्ति, पहली मुक्ति एक तो आखिरी है, इतने आनंद में चले गए, बढ़िया है, उससे कभी मन हटेगा नहीं। और इधर ये शरीर लेना वेना कुछ नहीं पड़ेगा, ना किसी की झंझट रोग बीमारी कुछ भी नहीं, आनंद है। लेकिन यहाँ भी एक मुक्ति है जो ये पहले जरूरी है। आप जहाँ भी रह रहे हो, घर है, कहीं भी रहना तो पड़ता ही है, इसी में जहाँ भी हो, इसी में कैसे भी करके सबके साथ समझौता रखते हुए और टकराव नहीं, तो समझो ये पहली मुक्ति है। यानी कि यहाँ की बाकी घर में कलेश है तो समझो फिर मुक्ति नहीं है। और घर में शांति है, और वो कैसे होगी? सभी चाहते हैं कि मेरी बात हो, सभी सोचते हैं मेरी हो, लेकिन होगा किसकी? यदि तुमने अपनी बात मनवानी है तो एक जुक्ति है और सही है, ये दूसरे की बात को मान लो। आप पीछे हट जाओ तो तुम्हारी बात आगे आ जाएगी। घर में बोलो ये चीज बनाओ, तो वो घर वाले क्या बोलेंगे? बनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से बनाएंगे। अब वो तुरंत कहो नहीं अभी बनाएंगे भी, तो वैसे नहीं बने। इसलिए कहते हैं तुम बोलो ये बनाओ, वो नहीं बनेगा। लेकिन वो पूछे कि क्या बनाए, तो तुम बोलो तुम्हारी जो मर्जी हो बनाओ, तो वही बनेगा जो तुम्हारी मर्जी है। समझ आया कि नहीं? कोई भी जगह करके देख लेना कि किसी से कोई कार्य करवाना है तो उससे बोलो आग भाई कैसा करें, वो कहेगा ऐसा करो, तो उसको बोलो भाई तेरी जैसी मर्जी वैसा कर ले, तो फिर तुम्हारे अनुसार हो जाएगा। और तुम कहो नहीं ऐसा करो तो नहीं होगा। इसलिए अपने को पहले पीछे हटा लो तो तुम आगे चले जाओ, और सोचो नहीं मैं मेरी, तो फिर तुम पीछे चले जाओ। मैं को छोड़ देना ही सबसे बड़ी भक्ति और भजन है। हरि का नाम क्या है? हर लेना। हर का नाम, हर भी वही अर्थ है, हरि भी जो हर ले। हरि हर दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। हरना क्या है कि जहाँ कहीं भी अपनी मैं आने लगे तो वहाँ अपने को पीछे हटा लेना। बात के लिए बात करना ठीक है, पर ज्यादातर विवाद मैं के लिए होते हैं कि मेरी बात होनी चाहिए। तो जहाँ मैं आने लगे वहाँ पर अपने को पीछे हटा ले, तो ये भक्ति है भगवान की, और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसमें भले हार भी हो जाए तो भी ऊपर जाओगे, लेकिन इस मैं को पा भी गए बाहर की, तो हमेशा थोड़ी रहेगी, एक दिन तो मरेगी, नाश होगी। इसलिए इस भार की तेरी मेरी की मैं के चक्कर में ना पड़े, बस इस मैं को जहाँ जायज बात तक बात करे, और जहाँ लगेगा बात बात पर नहीं है, अब बात इज्जत पर आ गई है, तो वो ठीक नहीं होता है। आज की बात स्मृति, यानी कि हम किस लिए आए ये समझना। बाकी तो सभी जगह जीवन चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो उसमें ये समझना कि भाई हमारा वास्तव में किस लिए आए हैं, कौन हमारा सच्चा है, तो पता लग जाए कि आत्मा या भगवान ही हमारा सच्चा है। फिर उसके लिए यत्न करना और उसको ऊपर रखना, तो ये स्मृति से हो। इसके साथ आज की बात तो पूरी है, लेकिन अभी